झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री बने चंपई सोरेन राज्यपाल ने दिलाई शपथ। झारखंड में शुक्रवार को सियासी सस्पेंस लगभग समाप्त हो गया। शुक्रवार को झारखंड का नया मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को बनाया गया। बता दें कि चंपई सोरेन ने शुक्रवार को सीएम पद की शपथ ले ली। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने चंपई सोरेन को 10 दिन में बहुमत साबित करने का समय दिया है। झारखंड के राज्यपाल राधाकृष्णन ने शुक्रवार दोपहर 12:20 में उन्हें शपथ दिलाई। चंपई सोरेन के साथ कांग्रेस के आलमगीर आलम और राजद के सत्यानंद भोक्ता ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। ऐसा माना जा रहा है कि चंपई सरकार में 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जमीन घोटाला में गिरफ्तारी के बाद चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया था। राज्यपाल ने गुरुवार देर रात 11 बजे उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ के लिए आमंत्रित किया था। झारखंड में गठबंधन विधायकों को हैदराबाद किया गया शिफ्ट। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के कुछ देर बाद ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले गठबंधन के विधायक विमान से हैदराबाद पहुंच गए। एयरपोर्ट के बाहर 2 बसें लगाई गई थीं जो उन्हें रिजॉर्ट तक ले गईं। खबरों को माने तो गठबंधन ने गुरुवार को अपने विधायकों को चार्टर्ड विमानों के जरिए झारखंड से हैदराबाद स्थानांतरित करने के लिए कदम उठाए गए थे। हालांकि खराब दृश्यता के कारण गुरुवार की रात विमान उड़ान नहीं भर सकी और विधायकों को हवाई अड्डे पर 2 घंटे के इंतजार के बाद यहां सर्किट हाउस लौटना पड़ा था। बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले गठबंधन ने गुरुवार को ही एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें 81 सदस्यीय राज्य विधानसभा के 43 विधायक गठबंधन की मजबूती दिखाने के लिए मौजूद नजर आए। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की ओर से मुख्यमंत्री पद पर चंपई सोरेन की नियुक्ति में हुई देरी पर चिंताओं के बीच गठबंधन ने गुरुवार को अपने विधायकों को चार्टर्ड विमानों के जरिए झारखंड से हैदराबाद स्थानांतरित करने के लिए कदम उठाए थे। गिरफ्तारी के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने ईडी द्वारा की गई उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। अपनी गिरफ्तारी की आशंका के कारण झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो नेता हेमंत सोरेन ने शीर्ष अदालत के समक्ष अपनी याचिका में ईडी पर उन्हें सुनियोजित साजिश के तहत गिरफ्तार करने का आरोप लगाया था। उन्होंने याचिका में कहा था कि अब से कुछ महीनों बाद होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले केंद्र के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर याचिका में पूर्व मुख्यमंत्री ने उनकी गिरफ्तारी को अनुचित मनमाना और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन घोषित करने का आग्रह किया था। चंपई सोरेन सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग में 3 प्रस्तावों पर लगाई गई मुहर। झारखंड में नए मुख्यमंत्री सीएम चंपई सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग संपन्न हुई। खबरों को माने तो मीटिंग में 3 एजेंडों पर शुक्रवार को मुहर लगाई गई। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन में झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई। नई सरकार की यह पहली बैठक हुई है। बता दें कि बैठक में हेमंत सोरेन सरकार में 9 से 29 फरवरी तक बुलाया गया बजट सत्र को विलोपित कर दिया गया है। साथ ही राजीव रंजन को फिर से झारखंड का महाअधिवक्ता बनाया गया है। वहीं 5 व 6 फरवरी को झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित होगा। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद ईडी को मिला 5 दिनों की रिमांड। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मामले में एक बड़ी खबर सामने है। बता दें कि इस मामले में पीएमएलए अदालत ने अपना निर्णय सुना दिया है। निर्णय में ईडी को कोर्ट ने 5 दिनों की रिमांड दी है। खबरों को माने तो ईडी ने कोर्ट से 10 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें मात्र 5 दिनों की रिमांड स्वीकृत की है। हेमंत सोरेन के वकीलों ने कोर्ट से अपील की है कि पूर्व सीएम को जिस होटवार जेल में रखा गया था, हेमंत सोरेन को फिर वहीं रखा जाए।
बता दें कि वकीलों ने कोर्ट से आगे कहा कि वो जेल सुरक्षा के लिहाज से सेफ है, इसलिए ईडी जेल में ही 5 दिन पूछताछ करे। कोर्ट ने दोनों को कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 5 दिन की प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी दे दी है। झारखंड विधानसभा में 9 फरवरी से चलने वाला बजट सत्र रद्द। 5-6 फरवरी को विधानसभा में साबित करेगी चंपई सरकार बहुमत। झारखंड कैबिनेट ने बहुमत हासिल करने के लिए 5 और 6 फरवरी को विधानसभा सत्र बुलाया है। मीडिया की खबरों को माने तो इस सत्र में सरकार विश्वास और बहुमत का प्रदर्शन करेगी। साथ ही राजीव रंजन एडवोकेट जनरल बने रहेंगे। इसके साथ ही 9 फरवरी से 29 फरवरी तक चलने वाला बजट सत्र रद्द कर दिया गया है। झारखंड सरकार अभी बजट का ऐलान नहीं करने जा रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक दल के नेता चंपई सोरेन ने शुक्रवार को नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। उन्हें यहां राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने पद की शपथ दिलाई। चंपई सोरेन के साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता आलमगीर आलम और राजद नेता सत्यानंद भोक्ता ने भी मंत्री के रूप में शपथ ली है। जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2023 रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी ने 1 फरवरी 2024 को जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। जो उम्मीदवार सिविल सेवा के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे जेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट jpsc.gov.in के माध्यम से जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 फरवरी 2024 तक है। यह भर्ती अभियान संगठन में 342 पदों को भरेगा। जो उम्मीदवार पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा वगैरह चेक कर सकते हैं। बता दें कि यूआर ईडब्ल्यूएस ईबीसी अनुसूची 1 बीसी अनुसूची 2 श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन फीस 100 रुपये बैंक शुल्क है और एससी एसटी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 50 रुपये बैंक शुल्क है। भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, यूपीआई के माध्यम से किया जा सकता है। केंद्र सरकार खुदरा बाजार में 29 रुपये प्रति किलो पर बेचेगी भारत चावल। केंद्र सरकार आम आदमी को राहत देने के लिए अगले सप्ताह से खुदरा बाजार में भारत चावल 29 रुपये प्रति किलोग्राम बेचेगी। साथ ही व्यापारियों को चावल के भंडारण का खुलासा करने का निर्देश दिया गया है। सरकार ने कीमतों को नियंत्रित करने के अपने प्रयासों के तहत ये बड़े कदम उठाए हैं। खबरों को माने तो विभिन्न किस्मों के निर्यात पर पाबंदियों के बावजूद पिछले 1 साल में चावल की खुदरा और थोक कीमतों में करीब 15% की वृद्धि हुई है। बताया गया है कि कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने 2 सहकारी समितियों, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नाफेड और भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ एनसीसीएफ के साथ साथ केंद्रीय भंडारण के जरिए खुदरा बाजार में रियायत वाले भारत चावल को 29 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचने का निर्णय लिया है। बजट में केंद्र सरकार ने वंदे भारत को दी बुलेट ट्रेन की स्पीड। भारतीय रेलवे को मॉडर्न बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बजट में बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। खबरों को माने तो 40,000 नए रेल डिब्बों को वंदे भारत स्टैंडर्ड के अनुसार अपग्रेड करने के लिए कहा गया है। वित्त वर्ष 2024-25 यानी फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए अंतरिम बजट पेश करते समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार का उद्देश्य आने वाले समय में रेल यात्रा की सुरक्षा, सुविधा और आराम को बढ़ाना है। सरकार ने इसके लिए 8 से 10 वर्षों का लक्ष्य रखा है। वित्त मंत्री ने रेलवे नेटवर्क पर भीड़ कम करने के लिए 3 प्रमुख इकोनॉमिक कॉरिडोर के इम्प्लीमेंटेशन की घोषणा की। इन कार्यक्रमों में ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर शामिल हैं। पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर और अधिक ट्रैफिक घनत्व वाले कॉरिडोर, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने वाली पीएम गति शक्ति पहल के अंतर्गत आते हैं। ये तीनों कॉरिडोर रेलवे के ट्रैफिक को कंट्रोल करने में एक अहम बड़ी भूमिका निभाएंगे। इससे
ट्रेन की गति में सुधार देखने को मिलेगा। ट्रेनों में वेटिंग होगी खत्म, मिलेगा कंफर्म टिकट। ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। ट्रेनों में वेटिंग का झंझट खत्म हो जाएगा, यानी 120 दिन पहले टिकट बुक कराने की जरूरत नहीं होगी। ट्रेनों में यात्री सुविधाजनक सफर कर सकेंगे। बजट के बाद स्वयं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पूरा प्लान बताया कि किस तरह वेटिंग लिस्ट खत्म की तैयारी की गई है। इतना ही नहीं, उन्होंने इसकी डेडलाइन भी बताई है। खबरों को माने तो रेल मंत्री ने बताया कि बजट में 3 कॉरिडोर की घोषणा वेटिंग टिकट खत्म करने की दिशा में उठाया गया एक कदम है, क्योंकि मौजूदा समय में 700 करोड़ यात्री सालाना ट्रेनों में सफर करते हैं। इसे 1000 करोड़ तक पहुंचाना है। इससे वेटिंग लिस्ट खत्म हो जाएगी। इसके लिए नए रेलवे ट्रैक का निर्माण किया जाएगा और नई गाड़ी चलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि तीनों कॉरिडोर को मिलाकर 40,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। यह जर्मनी जैसे विकसित देश के कुल रेलवे ट्रैक के बराबर होगा। इसमें नई रेल ट्रैक के निर्माण के अलावा मौजूदा रेलवे ट्रैक पर जरूरत के अनुसार डबलिंग या उससे अधिक ट्रैक बिछाए जाएंगे। इसके साथ ही ट्रेनों के लिए फ्लाईओवर अंडरपास का भी निर्माण किया जाएगा।